यार आज हम बात करने वाले 12th फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ जिसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ये क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है, बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो बात करें जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसी चैप्टर को पढ़ रहे थे और इसका एक टॉपिक आपका है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के इस वीडियो पे, आज की इस क्लास पे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसे समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एकदम मस्त तरीके से इसे समझना है। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहना और पूरे वीडियो को आखिर तक देखते रहना। ठीक है, मस्त तरीके से समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं आपका समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक चीज बता दें, जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग अगर इसके पहले की वीडियो देखना चाहो चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के, तो डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे इसके पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो चुके हैं वो हमने पहले ही करा दिए, तो आप लोग चाहो तो जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, मस्त तरीके से। तो बात करें समविभव पृष्ठ क्या होता है, एकदम ध्यान से समझना। समविभव पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले बात करें तो इसको समझ लो। ठीक है, फिर इसकी परिभाषा बताते हैं। मान लो आपके पास कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में आपका एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में एक खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पे, ठीक है ध्यान से समझना, जिसके प्रत्येक बिंदु, अगर बात करें समविभव पृष्ठ में कोई भी बिंदु, ये बिंदु हो, ये बिंदु हो, ये बिंदु हो या कोई भी बिंदु हो, मतलब समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पे क्या चीज होता है, सभी बिंदुओं पे विभव का मान समान होता है। नाम है समविभव। सम का मतलब समान और विभव का मतलब विभव, मतलब ऐसा पृष्ठ जिसका सभी जगह विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ बोलते हैं। तो मतलब समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव समान होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर आपका देखो विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, आवेश रखते हैं। अगर यहाँ पे क्यू आवेश हो तो विभव जो आ जाएगा वो क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर क्यू आवेश स्थित है तो वी विभव हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, मान लो यहाँ पे आपका समविभव पृष्ठ पे एक प्लस क्यू का आवेश स्थित है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू का आवेश स्थित है, तो जिस प्रकार बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते हैं उस टाइप से अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे विभव कितना होगा तो यहाँ पे भी विभव भी होगा। यहाँ पे बात करें कितना विभव होगा तो यहाँ भी विभव भी होगा। यहाँ बात करें कितना विभव होगा तो यहाँ भी होगा। मतलब समविभव पृष्ठ के कहीं पे भी बात की जाएगी विभव का मान समान आएगा, हर जगह विभव सेम आएगा, हर जगह विभव का मान जो होगा वो समान होगा। ठीक है, हर जगह जो विभव का मान आएगा वो क्या आएगा भैया, वो समान आएगा, हर जगह वी विभव ही होगा। ठीक है, मतलब समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान होता है, वी का मान समान होता है, उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात होती है। मतलब समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, ये भी याद रखना, ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पे, जिसके पृष्ठ पे स्थित सभी बिंदुओं पे विभव समान होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यही लिख सकते हो कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में, देखो यहाँ से लिखते हैं समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ होता है या वह पृष्ठ होता है। ठीक है, वह पृष्ठ होता है जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पे, ठीक है, जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। ठीक है, जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा होती है समविभव पृष्ठ की। ठीक है, मतलब आपका समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पे वैद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा होती है समविभव पृष्ठ की। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना, अगर यहाँ पे सभी बिंदुओं पे वैद्युत विभव समान है तो यहाँ से आप कह सकते हो समविभव पृष्ठ में से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है शून्य होता है। ध्यान से समझ सकते हो, समविभव पृष्ठ पर
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। वैद्युत विभवांतर जो होता है ना भैया, वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि मतलब समविभव पृष्ठ में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो वैद्युत विभवांतर होता है वो शून्य होता है। देखो ध्यान समझना, मान लो अगर हम दो बिंदु की बात करें, मान लो इस बिंदु की और इस बिंदु की बात करें, तो यहाँ पे अगर वैद्युत विभवांतर निकालना है तो विभवांतर क्या होता है? डेल्टा वी होता है, और ये जो होता है दो विभवों का अंतर होता है। ठीक है, दो विभवों का डिफरेंस होता है, दो विभवों का अंतर होता है। तो अगर इन दोनों बिंदुओं की बात करो तो इसका विभव और इसका विभव, इसका अंतर जब निकालोगे तब विभवांतर आएगा। तो इसका विभव भी v है, इसका विभव भी v, तो v से v घट जाएगा तो डेल्टा v कितना आ जाएगा? 0। इसीलिए कहा गया, देखो जब सब जगह विभव ही समान है सभी जगह, तो अगर दो बिंदु की बात करोगे, एक बिंदु की मान लो दो बिंदु है, इस पे भी विभव v है, इसमें भी v है, तो दोनों को जब विभवांतर निकालोगे तो विभवांतर क्या होगा? दोनों के विभव को घटाया जाएगा, और विभव जब घटेगा v माइनस v तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए कहा गया समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आपका विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर स्थित, यहाँ पे स्थित शब्द जोड़ लेना, समविभव पृष्ठ पर स्थित। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर स्थित। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर आपका शून्य होता है। तो ये सिंपल सी परिभाषा है समविभव पृष्ठ की, कि समविभव पृष्ठ क्या होता है? एक ऐसा पृष्ठ होता है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पे वैद्युत विभव समान होता है, और समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पे आपका वैद्युत विभवांतर जो होता है वो शून्य होता है। तो इस प्रकार के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। एकदम सिंपल सा यार, नाम से पता चलता है समविभव पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब ये सिंपल सा समविभव पृष्ठ होता है। इसके बाद बात कर ले समविभव पृष्ठ की विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। ठीक है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, तो अब विशेषताओं को यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं समविभव पृष्ठ की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं उनको समझते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता हमने यहाँ पे लिखी कि इस पृष्ठ के किसी एक बिंदु से, ध्यान समझना, इस पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, ध्यान समझो, कहा गया इस पृष्ठ में। ठीक है, इस पृष्ठ में क्या होता है? आप अगर क्या करते हो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे Q आवेश हो, और इस Q आवेश को यहाँ से आप यहाँ इस दूसरे बिंदु पे ले जाते हो मान लो, तो क्या होगा? इसके बीच किया गया कार्य शून्य होता है, ये कहा गया है। ठीक है, कहा गया इस पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि देखो विद्युत विभवांतर में क्या था? डेल्टा वी जो विद्युत विभवांतर होता है, इसमें क्या होता है? जब हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभवांतर होता है। यही तो परिभाषा थी। और डेल्टा वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वी बराबर होता है W अपॉन में Q। W होता है कार्य, Q होता है आवेश। तो अगर हम कह रहे हैं यहाँ से कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होता है, तो अगर आप यहाँ से क्या करते हो, W निकालना चाहो तो W बराबर डेल्टा वी गुणे Q हो जाएगा। अगर इस सूत्र से W निकालो तो Q का इधर गुणा, W बराबर डेल्टा वी इंटू Q। अब अगर विभवांतर शून्य है, विभवांतर 0 है, 0 गुणे Q, तो W कितना आ जाएगा? वो भी तो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया जब विद्युत विभवांतर शून्य है तो कार्य भी आपका शून्य होगा। तो वही चीज लिखा गया है कि इस समविभव पृष्ठ में अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हो तो उसमें किया गया कार्य जो W होता है वो शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि वैद्युत विभवांतर का मान शून्य होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना, आपका विभवांतर भी शून्य होता है और कार्य भी आपका शून्य होता है। कार्य कब शून्य होगा? जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश ले जाओगे तब आपका विद्युत विभवांतर शून्य होगा, डेल्टा वी, और आवेश आपका Q होगा, तो उसी से अगर W निकालोगे तो W भी शून्य होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात आपको समझनी है। ठीक है, आपने क्या सीखा कि मान लो आपका समविभव पृष्ठ में अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो आवेश को, तो उसमें कार्य कितना करना पड़ता है? 0 कार्य करना पड़ता है, क्योंकि विभवांतर भी 0 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी विशेषता ये कहती है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ये तो हमने बताया, इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है? विभव v का मान समान होता है। ठीक है, दूसरा है दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। अगर मान लो आपके वैद्युत क्षेत्र में दो समविभव पृष्ठ स्थित है तो वो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, तीसरी विशेषता ये बताई गई।
चौथी विशेषता ये है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर बात करें समविभव पृष्ठ का ये बिंदु हो या कोई भी बिंदु, इसमें क्या होती है जो बल रेखा होती है, वैद्युत बल रेखाएं, वो पृष्ठ के लंबवत होती है। इस टाइप से आपका पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। इस टाइप से क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत आपका होती है, ठीक है। इसी पे आप खींच सकते हो, मतलब ये सीधा सीधा समझ लो कि समविभव पृष्ठ पे वैद्युत बल रेखाएं जो होती है पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। जैसे ये आपका मान लो समविभव पृष्ठ है, तो इसमें इस टाइप से लंबवत आपका समविभव पृष्ठ पे वैद्युत बल रेखाएं होती है, ठीक है। तो ये चीज समझना, समविभव पृष्ठ पे जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी 4 विशेषताएं हमने यहाँ पे लिखी है। पहला कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ता है, शून्य होता है। फिर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे विभव समान होता है। फिर कहा गया दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। फिर है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे बल रेखाएं जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत इस टाइप से होती है, ठीक है। सभी बल रेखाएं जो होती है इसी टाइप से आपका लंबवत आपका जाती हुई है, ठीक है। यहाँ पे कोण देखोगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो पृष्ठ के सभी क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, केवल इसमें यही पूछा था समविभव पृष्ठ क्या है और इसकी विशेषताएं बताओ, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ आपने क्या समझा, समविभव पृष्ठ की सिंपल परिभाषा है ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी बिंदुओं पे विभव समान हो, विभवांतर शून्य हो, ऐसा पृष्ठ समविभव पृष्ठ, और ये रही इसकी विशेषता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आप लोग मस्त तरीके से समविभव पृष्ठ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या आसानी से समझ चुके हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और चलो चैनल पे रहो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स दोनों की बेहतरीन तैयारी चल रही है। चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लो और इसे स्क्रीनशॉट भी कर लो।